हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आफ्टर सो लॉन्ग टाइम। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इस वजह से मैं व्लॉग शूट नहीं कर पा रही थी। बट आज फाइनली संडे का दिन है और थोड़ा बहुत टाइम निकाल के, वैसे इतनी भी बिज़ी नहीं हूँ आज, तो मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आपको आज बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी अपने व्लॉग में। सो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सुबह का बज रहा है 11 और वेदर कुछ ऐसा है, तेज वाली धूप हो रही है बाहर। मेरे बालकनी का व्यू है, ये एलोवेरा का प्लांट। जैसे कि आप लोग को पता है कि मैं हॉस्टल में रहती हूँ। तकरीबन मुझे अभी फ़िलहाल तो 4 महीने हुए हैं। इससे पहले भी मैंने अपने कॉलेज टाइम पे हॉस्टल पे ही रहती थी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने सीखी हॉस्टल में। क्या ज़िंदगी होती है, कैसे हम अपने फैमिली को छोड़ के क्या क्या स्ट्रगल्स रहते हैं, तो बहुत कुछ मैंने भी फेस किया है। तो बस वही सारी चीज़ें आज मैं आप लोग को बताऊंगी और देखते हैं आज सारा दिन मैं क्या क्या करती हूँ। नाश्ता तो मैं लेके आ गई थी, आज पाव भाजी मिली है, बट अभी तक तो मैंने किया नहीं है क्योंकि आज लंच भी मिलेगा हमारे को। तो अभी बस मैं नहाने जाती हूँ, उसके बाद मैं पूजा करके उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ। क्योंकि यूजुअली मेरे पीजी में ऐसी आदत है मेरी कि मैं नहा के ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। मेरी घर में भी ऐसा होता है मेरे कि मैं कभी नहा के कर लेती हूँ लंच। जैसे ज़्यादा काम रहता है घर में, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं तो बिना नहाए भी कर लेती हूँ। बट यहाँ पे कुछ रहता नहीं, तो सबसे पहले मैं नहाती हूँ और उसके बाद फिर मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद मैं आगे अपनी पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू करती हूँ। सो चलिए अभी मैं जाती हूँ नहा के, फिर नहा के आने के बाद आपसे मिलती हूँ। बाय बाय गाइस। मैं नहा के तो आ गई हूँ, बट अभी मैंने कुछ क्या कहना चाहिए, मॉइस्चराइज़र वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया है क्योंकि अभी जस्ट मैंने पूजा करी है। और पूजा मैं मोबाइल से ही करती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ मंदिर वगैरह नहीं है। तो मेरे पास फ़ोन में ही श्री मंदिर ऐप जो होता है ना, वो है। मैं उसकी लिंक नीचे मेंशन कर दूँगी, यदि आप लोग को भी लगे कि कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए, अब पूजा हो चुकी है, अब मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और दिखाती हूँ मैं क्या खा रही हूँ। ये पाव है और ये भाजी है। ये आज हमको ब्रेकफास्ट में मिला संडे में। लाइव टेस्ट करते हैं आज। मैंने लिया पाव, ये पाव है, इसको भाजी में डिप करते हैं। अच्छा है गाइज़। मैंने नाश्ता वगैरह सब कर लिया है अपना, और अब मुझे थोड़ा सा रील्स वगैरह बनानी है। जैसा कि आज संडे है, इंस्टाग्राम पे, और मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैं मेंशन कर दे रही हूँ, इसमें आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अब चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। मैं एकदम सिंपल मेकअप करती हूँ और मतलब नो मेकअप ही रहता है, मैं सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो चलिए, मॉइस्चराइज़र है इसको मैं एकदम थोड़ा सा ऐसे लगाती हूँ और हाँ थोड़ा ऑयल लगा, पेट्रोल वाली देगा। उसके बाद सिर्फ पॉजिटिव काजल, बस हो गया। हमारी बनाऊंगी, बस ऑन कर लो। मुझे ना बहुत ज़्यादा केयरफुल हो रहा है, जल्दी सॉल्यूशन निकालती हूँ। बस हो गया, ये ना लाइट ऑन करके आ रही। तो चलिए मैं इस मार्केट चलते। रील्स वीडियोस तो बना ली हैं और मैंने आईडी भी आपको मेंशन कर दी है। यदि आप लोग को देखना हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं मेरी रील्स वीडियो। मैं रोज़ रील डालती हूँ इंस्टाग्राम पे। और मुझे आज आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी जो कि मैं हमेशा करती ही हूँ। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव ही ये होता है कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो कोई भी यदि हॉस्टल में एडमिशन लेने वाला है या फिर बाहर पढ़ने जाने वाला है, तो हॉस्टल में रहेगा, जॉब कर रहा है तो हॉस्टल में रहेगा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए। और हर जगह पे हर वैरायटी के लोग रहते हैं। जैसे मैं पहले एमपी में रहती थी तो मुझे वहाँ पे डिफरेंट टाइप के लोग मिले। अभी मैं महाराष्ट्र में रह रही हूँ तो मुझे महाराष्ट्र में डिफरेंट टाइप के लोग मिलते हैं। हाँ, आपका यदि व्यवहार अच्छा है, आपका देखने का नज़रिया अच्छा है, तो आप बुरे में भी अच्छा ढूंढ लोगे। तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बस आपकी समझ पे डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। तो बट ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मेरा अभी पुणे में यही रहा है कि अच्छे लोग ही मुझे मिले हैं और सब कुछ अच्छा है। मतलब कहना चाहिए, थोड़ा बहुत तो 100% कहीं नहीं मिलता, चाहे आप अपने होम टाउन में रह लो या फिर आप कहीं बाहर रह लो। तो
ऐसी ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे साथ होती हैं, तो वही सारे आज कुछ मैं एक्सपीरियंसेस शेयर कर देती हूँ कि पता नहीं बाद में मैं शेयर कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ और मैं भूल जाऊँ, क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं वो लेटेस्ट हुई हैं तो अभी मुझे ध्यान है, फिर बाद में तो मैं भूल जाती हूँ। वैसे मैं भूलने में बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ कहना चाहिए, तो भूल जाती हूँ। तो क्या है कि आप यदि हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपको ना अपनी चीज़ों की ज़िम्मेदारी खुद रखना चाहिए। तो कॉमन सी बात है, हम लोग रखते ही हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम भूल से जाते हैं कि हमें क्या चीज़ बाहर है, क्या चीज़ अंदर रखना भूल गए हैं हम, और छोटी छोटी चीज़ों का कई बार मिस होना हो ही जाता है वो। तो बेसिकली यदि आपके पास छोटे से भी छोटा सामान है तो आप किसी पे ट्रस्ट मत करो। यदि आप रख के जा रहे हो तो आपको नहीं पता कि कौन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आके चोरी कर लेगा, और यहाँ पे आप ऐसा होता है कि किसी पे आप शक भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी इतनी छोटी सी चीज़ यदि चोरी हो रही है तो आप उसका कहाँ से प्रूफ लाओगे? ना आप किसी पे डायरेक्टली शक कर सकते, ना कोई यहाँ पे आपको लगाए हुए दिखेगा, क्योंकि पता नहीं कहीं बाहर जाएंगे तो ही लगाएंगे। तो सारी छोटी छोटी चीज़ों को अपने कवर्ड के अंदर विथ लॉक के साथ रखना चाहिए और किसी पे भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अभी रिसेंटली मेरे साथ और मेरी रूममेट के साथ हादसे हुए कि उसके कुछ कपड़े चोरी हुए और मेरे कुछ मेकअप की एसेसरीज़ जो होती हैं वो चोरी हुई। और इससे पहले मैं जबलपुर में रहती थी, वहाँ पे भी मेरी लिपस्टिक वगैरह चोरी हुई थी, बट मैंने इतना माइंड नहीं किया था। बट यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे ना फेस वॉश हो गया और उसके जीन्स टॉप हो गए और क्लेचर हो गए, क्लिप हो गए, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें भी चोरी होती हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो मैं बताना ज़रूरी नहीं समझ रही जो चोरी होती हैं, तो आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। प्लस जब आप हॉस्टल में रहते हो, अभी मैं 2 वीक से कोई व्लॉग नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, सिर्फ मौसम परिवर्तन की वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी। और जब आप बाहर रहते हो तो आपको कोई फैमिली आके आपको सपोर्ट नहीं करेगी, जैसे मम्मी पापा अपने 24 घंटे अटेंड करते रहते हैं अपन को कि हाँ तबीयत ख़राब हो गई, चलो दवाई दे दें, चलो अब इसको गर्म पानी दे दें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको अपनी केयर खुद करनी रहती है। हाँ, कुछ लोग यहाँ पे पूछेंगे आपसे, कुछ नहीं भी पूछेंगे, तो कभी ये सोच के दुखी नहीं होना चाहिए कि यार हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, हम तो बीमार है, डले हैं। तो इसके लिए आपको एक फ़र्स्ट एड किट बनाना चाहिए जिसमें सारी मेडिसिन्स हों। अभी मैं इतनी बीमार हुई थी तो मेरे पास मेडिसिन्स थी तो मैं खा रही थी उनको, और उसके बाद मैंने खुद ही धीरे धीरे काम करना चालू किया। इवन दो मैं सोच रही थी ब्लॉग भी बनाऊँ जब मैं थोड़ा रिकवर हुई, बट मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैंने शूट तो किया था बट ना उसी क्लिप्स में एडिट नहीं कर पाई, तो अब मैं वो स्किप ही हो गया है। तो भगवान ना करे मैं कभी बीमार पड़ूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग था, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं था, तो मैं खुद ही अपना ध्यान रखती थी और विद इन 5 to 7 डेज़ मैं रिकवर कर गई थी। बट फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं यहाँ पे। प्लस यहाँ पे यदि आप ट्रीटमेंट करवाने जाते भी हो तो बात वो नहीं है कि डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा रहती है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी, क्लिनिक्स भी दूर दूर होते हैं और ये पॉसिबल नहीं होता कि हम अकेले जा पाएँ। नियरेस्ट भी होता है बट इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि हम पास के पास भी जा पाएँ अकेले। तो इसलिए ये सब सिचुएशन यदि आती है तो इसके लिए पहले से प्रिकॉशंस लेने चाहिए और सारी मेडिसिन्स वगैरह रखना चाहिए और अपना ध्यान खुद रखना चाहिए। ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने क्योर की हैं और नोटिस की हैं कि ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यदि आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं या घर से दूर रहते हैं तो हमेशा मौसम के हिसाब से मेडिसिन्स और अपनी हेल्थ के हिसाब से कि आपको क्या क्या इश्यूज़ लगे रहते हैं तो ऐसे मेडिसिन्स कैरी करना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है। अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई कर रही हूँ, रह रही हूँ। अब देखते हैं क्या क्या होता है आगे, अभी तो स्टार्टिंग है, रहना तो अभी बहुत टाइम तक। तो चलिए अब दोपहर का वक्त हो गया है, मेरा लंच टाइम है। सो अब मैं जाऊँगी और लंच करूँगी और देखते हैं आज क्या मिला है, बिकॉज संडे में लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर सारा कुछ मिलता है हमारे यहाँ। तो अब बस मैं लंच करती हूँ और ब्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। आपको मेरी वीडियोज़ यदि अच्छी लगती हों, इन्फॉर्मेटिव लगती हों तो आप बिल्कुल इसे शेयर करिए और हमेशा ध्यान रखिए अपना। बाय बाय।